तरफ जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। 8 बार और ऐसे समय में जब बहुत हालात खराब थे तब भी कोई चुनाव जीते ना जीते उज्जैन से एक नाम आता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, वो जरूर चुनाव जीतते थे। यह अतीत का रिकॉर्ड है। गौरवशाली पक्ष अपने कार्य से, अपनी पद्धति से, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, और एक बार नहीं 3 बार फिर विधानसभा भी चुनाव लड़के आगर से, यहां से भी शायद लड़े, सुवासरा से, मंदसौर जिले में लगातार 2 बार आगर से लड़े, एक बार चुनाव जीते, एक बार 1972 से राजनीतिक यात्रा, और 60 से स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, अपने जीवन में सदैव सबको लेके चलने के, इसलिए पार्टी ने भी आपको कई दायित्वों का निर्वहन किया। इसमें यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष के नाते भी जब मैं सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण में यहाँ उपस्थित हूँ तो मैं आपके विद्यालय से विद्यार्थियों की यात्रा पे बात करना चाहूंगा। जोरदार ताली बजाए आज के इस भव्य भवन के लिए। क्या भवन बना है, अरे आनंद आ गया। जटिया जी बता रहे थे, और जटिया जी के हम में से अधिकांश लोग सरकारी स्कूलों में जब पढ़ के गए तो बच्चों हमारे लिए बैठ के वहां पढ़ने के लिए टाट पट्टी भी नहीं थी। घर से टाट की बोरी लेके आओ तो बैठो, आप बरसात हो जाए तो वही ओढ़ के घर चले जाओ। अपने आने और जाने के साथ धूप आए तो छाया कर लो, बारिश हो तो ऊपर ले लो, स्कूल में जाओ तो टाट पट्टी का काम करा लो। लेकिन आज कितनी सुंदर सुंदर अपनी टेबल कुर्सियां लगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाइए। उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो भविष्य की ये पीढ़ी, इस पीढ़ी के लिए भी इसी विद्यालय के अंदर, अब मैं तो इसमें नाम ही सुन रहा हूं तो बड़ी अटपटी लग रही है। हमारे लिए तो प्रयोगशाला मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब की केमिस्ट्री के साथ जोड़ करके कई बार तो एक कक्ष में, कई बार थोड़ी सीसी अलग हटा करके उसी को लेबोरेटरी सप्तुर बना लेते थे। लेकिन अब देखो क्या स्ट्रीम लेबोरेटरी, वोकेशनल लेबोरेटरी, आईसीटी, प्रयोगशाला, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पज कोर्ट्स, मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा, पहली बार ही सुन रहा हूं। एनसीसी, स्काउट्स, डांस कक्ष अलग और स्मार्ट कक्ष अलग, और म्यूजिक को कक्ष और अलग, सर्व सुविधा युक्त पुस्तकालय, इंडोर जिम्नेशियम, प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए विशेष कक्ष, फर्नीचर। नहीं तो जटिया जी बता रहे थे कि हमारे तो जावत के 4 दरवाजे थे और 5 दरवाजे, और 5 दरवाजे में जोड़ के व्यायामशाला भी थी, तो उसी में व्यायाम कर लेते थे। कॉलेज स्कूल में कोई अलग से जिम्नासियम हो जाए। जोरदार ताली बजाए। यह है बदलते दौर में भारत का समय। देश के दुश्मनों की छाती पर भी दम से भारत का नाम गौरवान्वित करने वाले सशस्त्र सेना बल के लिए भी सारी सुविधा जुटा करके एक बार नहीं, देश के दुश्मन के घर में 2-2 बार घर में घुस के मार करके पाकिस्तान को सबक सिखाया। जोरदार ताली बजाओ। ये मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका है। इस देश के अंदर दुर्भाग्य से मां के दुश्मन आकर के अपने देश के अंदर हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। पूरा देश लाचार, निराशा के दौर में देखता था कि ये कौन सा दौर है। अब करके देखे, मोदी जी घर तक नहीं छोड़े उनकी। ये जोरदार ताली बजा। ये है समय बदलने वाला। एक बार नहीं, ऐसे कई मामलों में। आज समय की कमी है, मैं आज बहुत सारी सौगातें यहां पे लेके आया हूं। एक तो बड़ी सौगात है, अब जावत जैसे स्थान पर भी हमारे इसी जगह पर मोरवन में
330 करोड़ से ज्यादा की लागत की सुविधि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा वाले, जोरदार ताली बजाओ। 2000 ज्यादा लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। कोई कारण नहीं बाहर जाने की, अपने यही कारखाने के अंदर। और यहां से जब जावद में मैं घुसा हेलीपैड से, तो थोड़ी थोड़ी दूर में कई जगह इंडस्ट्रियल बेल्ट की एक सिलसिलेवार, सुधीर जी आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्या लोकसभा है आपकी, जोरदार ताली बजा। हमारे सांसद जी की भी, और एक के साथ एक फ्री। ओम जी जोरदार आपका भी अभिनंदन। दादा आपके द्वारा जावद से जब अपने कदम बढ़ाए और राष्ट्रवादी दल, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, तो आप भी प्रसन्न हो गए। बाद की पीढ़ी भी उसी झंडे को आगे लेके जा रही है, जोरदार ताली बजा करके उस भावना के लिए, जिसके कारण से हमने अपने एक विचारधारा अपनाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब इस विचारधारा की बात कर रहे हैं तो कई प्रकार के काम यहां पर आज लोकार्पण, भूमि पूजन जब हो रहे हैं, तो आप अंदाज लगा लो हमारी सरकार के माध्यम से आज यहीं इसी जगह पर 55 करोड़ से अधिक लागत के 4 विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा। जोरदार ताली बजाएं 4 विकास कार्यों। इसमें 37 करोड़ से अधिक लागत का ये सांदीपनी स्कूल, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल की जो बिल्डिंग देख के मजा आ गया। 14 करोड़ की लागत से जावद अठाना सुखानंद मार्ग के 18 बाईपास कार का भी लोकार्पण हो रहा। जोरदार। अब मैं तो बताऊं, आप ताली बजाते रहना। अंगोरा तालाब 2 करोड़ 75 लाख की लागत से इसका भी लोकार्पण हो रहा है। लोहारिया चुंडावत, थोड़ा मैं कभी बोलने में गलती कर तो माफ करना, ये आपका उच्चारण में कभी कभी गलती हो जाए। तो लोहारिया चुंडावत से आलोरी 4 भुजा मार्ग, जोरदार अभिनंदन का लगभग 1.5 करोड़ की लागत से। और 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन 659 लाख, मतलब 60 ही हो गया, 659.99 लाख। अब इसका 1 लाख का क्या करूं, 660 ही कर दो, 99 लाख। लेकिन हिसाब किताब तो बारीक रखना पड़ता, मोदी जी का जमाना, कंप्यूटर के आंकड़े में 1 रुपये की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं इतना बारीक हिसाब रखो, इसीलिए वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने, ये है समय। आज इस अवसर पर सीएम राइस में सांदीपनी में संदीपनी में पैसे बचे हुए करेंगे चिंता। आप अभी जरा, मैं ओम जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी एक ही बार नहीं आया, बार बार आऊंगा। ओम जी आप जो चाहोगे सब करेंगे, आपके लिए कोई मना नहीं। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से कोज्जिया में शासकीय छात्रावास बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। 11 करोड़ 70 लाख की लागत से जावद की विभिन्न सड़कों और मार्ग का लोकार्पण, भूमि पूजन किया है। नीमच सिंगोली मार्ग राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर के साथ, लगभग लंबाई इसकी 85 किलोमीटर है, बहुत बड़ा बना रहा। जोरदार ताली बजाओ ये सारे कामों के लिए। और जलगंगा संरक्षण अभियान, आज हमने तालाब का भूमि पूजन भी किया है, लोकार्पण भी किया है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करने का निर्णय लिया। उसमें सबसे पहली जरूरत है हमारे राज्य के बच्चों के लिए, युवा, महिला, किसान, गरीब, सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए। पुराने जमाने में 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश की विकास दर, औद्योगिक विकास दर 0.002, अब 1% भी नहीं थी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12% की जोरदार ताली बजा, 12% की गति से बढ़ रही। कौन सा हमारा संभाग है जहां उद्योगों की मालिका नहीं आ रही? अब जिला और संभाग छोड़ो, तहसील में भी बड़े पैमाने पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के औद्योगिकरण की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो हमको मालूम है बड़े पैमाने पर यहाँ काटन होता था, कपास की खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके कपास के जुड़े हुए बाकी कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर परेशान होने लगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे हमारी सरकार बनी,
30 साल से लटका पड़ा था हुकुमचंद मिल इंदौर का मामला। 7,000 मजदूर 30 साल से उम्मीद में, अब हमको पैसे मिलेंगे, हमारा हक मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन मिलने के बजाय उम्मीद में 2,000 लोग भगवान के यहाँ चले गए, 5,000 लोग बचे। हम आए, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी सरकार एक एक पैसा जिसका हक है उसको दिलवाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 7 दिन के अंदर 350 करोड़ की देनदारी तुरंत चुका करके हमने अपने गरीब भाई बहनों के जीवन में तुरंत मदद करने का काम किया और निर्णय किया इस प्रदेश के अंदर कोई भी कारखाना कभी भी बंद हुआ है, कोई भी मजदूर भाई बहन गरीब आदमी का पैसा अगर बकाया है, पूरा पैसा सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई बहनों के लिए। गरीबों का हक का पैसा, मजदूरों के हक का पैसा अगर उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ऐसे एक नहीं, हमारे किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना के बलबूते पर, किसान आयोग के आधार पर हमने बहुत सारी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 श्रेणियां बताई है, किसान, महिला, युवा, गरीब, और चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमने कैबिनेट से नीति बनाने का काम किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने संकल्प किया, आपका नीमच भी उसमें है, एक भी खेत ऐसा खाली नहीं रहेगा जहां पानी सिंचाई के देने के लिए नहीं रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो सारे के सारे खेत, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सारे खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और 3 साल के अंदर सभी किसानों को भविष्य के अंदर बिजली के लिए सोलर पंप देके बिजली के बिल से ही छुट्टी कर देंगे, झंझट खत्म कराएंगे। किसानों को बिजली अपनी खुद की बनाने के लिए सरकार के माध्यम से सोलर पंप देने वाले, ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। मैं आज बहुत बड़ा एक नया इतिहास बन रहा है उज्जैन संभाग का, और उज्जैन संभाग का तो क्या, ये भारत का और भारत से आगे बढ़कर एशिया का, पूरे एशिया में 1947 में आखिरी बार छत्तीसगढ़ के कोरिया में आखिरी चीते का शिकार हुआ था रिकॉर्ड के हिसाब से। बाकी तो पूरे देश में चीता पहले ही चले गए, लेकिन अब ये नया समय ने पलटा खाया है। एशिया में चीते के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आशीर्वाद से पालनपुर कूनो में 2022 में चीते छोड़े गए अफ्रीका से ला करके, और उन चीतों के लिए मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज तक जहां जहां भी चीतों को परिवार सहित बढ़ाने के प्रयास हुए, वो सारे के सारे प्रयास फेल हुए। चीते छोड़े गए, कई बार तो चीते ही मर गए, और कोई कारण से बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे ही मर गया, चल ही नहीं पाए परिवार। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है, आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही है, और जिस प्राणी को लाभ उसके लिए भी हम चिंता कर रहे हैं। तो चीतों के उस परिवार को बढ़ाने में, तो चलिए अब खबरों में आगे